नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का जो टॉपिक हम लोग का है वह है जेनेटिक कोड। देखिए जेनेटिक कोड की अगर बात किया जाए कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, एक्चुअली देखिए जेनेटिक कोड याद रखिएगा नाइट्रोजनस बेस, 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। जो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं उनमें से क्या होता है, ये मिक्सअप होता है। और आप देख सकते हो आज का जो टॉपिक मुख्य रूप से हम लोग क्या है, यह है प्रॉपर्टीज ऑफ कोडान्स। तो देखिए एक एक टॉपिक क्या देखा जाए, एक एक पॉइंट। फर्स्ट क्या लिखा है, द कोडान इज द ट्रिपलेट। व्हाट मीन ट्रिपलेट? ट्रिपलेट मीन्स याद रखिएगा जैसे यहां पर जो कोडान होगा उस कोडान को जैसे हम ए लिखे हम, यू लिखे हम या जी लिखे हम, तो ट्रिपलेट होगा। मतलब यहां पे जो कोडान है वह कोडान हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में ही पाए जाएंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, 3 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस कंस्टिट्यूट 1 कोडान। मीन्स 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर एक क्या करेगा, ट्रिपलेट कोड का फॉर्मेशन करता है। अर्थात जब भी याद रखिएगा जैसे आप यहां देख रहे हो, ए फॉर एडेनिन, यू फॉर यूरासिल एंड जी फॉर ग्वानिन। और याद रखिए दिस इज व्हाट, दिस इज mRNA। ये देखिए mRNA है। और आपको बता दें हम आखिर इस जेनेटिक कोड या कोडान की आवश्यकता क्यों हुई। जितने भी कोड होते हैं, जितने भी कोडान ट्रिपलेट कोड होते हैं, वह एक स्पेसिफिक प्रोटीन या अमीनो एसिड क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे देखिए एयूजी है, यहां पर एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन क्या होता है, यह मिथ्योनिन को कोड करते हैं। तो यहां पर जितने भी कोड्स होंगे सभी प्रकार के कोडान्स क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक आपके अमीनो एसिड को कोड करेंगे। और आपको बता दिया जाए कि टोटल 64 कोडान्स होते हैं। यहां पर हम केवल कोडान या कोड्स क्या करें, हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें। दूसरा देखिए लिखा है कि देयर आर 64 कोडान, मीन्स 64 कोडान होते हैं, जिनमें से 61 कोडान अमीनो एसिड एंड 3 कोडान और द स्टॉप कोडान। अब देखिए यहां पर स्टॉप कोडान का मतलब क्या होता है। हमने आपको बताया कि 64 कोडान्स होते हैं, जिनमें से 61 कोडान जो क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड होते हैं। और 3 ऐसे कोडान होते हैं, याद रखिएगा, जो क्या करेंगे, वह नॉनसेंस कोडान के नाम से जानेंगे। अर्थात जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा mRNA से प्रोटीन जब फॉर्मेशन होगा तो वहां पे 3 ऐसे कोडान होंगे जो क्या करेंगे, कोड नहीं करेंगे। वही भी क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेंगे, वहां पर स्टॉप कर देंगे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्टॉप कोडान। 3 ऐसे कोड है, याद रखिएगा। 3 ऐसे कोडान क्या होते हैं जिनको हम स्टॉप कोडान के नाम से जानते हैं। यहां पर प्रोटीन के फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1 कोडान कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। देखिए ये ओनली 1 अमीनो एसिड का मतलब क्या आपको देख रहे हैं हम, जो यहाँ पर जो है कि एक कोडान याद रखे केवल एक ही प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करेगा। और आप क्या देख रहे हो, हेंस इट इज अनएम्बियस। अनएम्बियस का मतलब ये याद रखिएगा जो है एक केवल याद रखिए अमीनो एसिड केवल एक ही, या एक कोडान केवल एक ही प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करेगा। एक्सेप्शन में हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि डिजेनेरेसी, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1। लेकिन कुछ ऐसे भी कोडान्स होते हैं जो एक से अधिक 2 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, देखिए कामालेस, द कोडान इज रीड mRNA in a conditional fashion, there are no punctuation. This is the most important topic. जितने भी कोड होते हैं 64 कोडान की अगर बात किया जाए तो उसमें किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन, अब पंक्चुएशन मीन्स आप जानते हो, याद रखिएगा, कामा हो, कोई डॉट हो, है कि नहीं, ये क्या नहीं होता ये। अर्थात कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो पंक्चुएशन की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये जैसे ए यू जी, जी यू जी, यू ए है कि नहीं, फिर यू जी ए। तो आप क्या देख रहे हो कि इन कोडान के बीच में किसी प्रकार का कोई कामा नहीं है या किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही क्या होता है, कामालेस होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए यूनिवर्सल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। अब देखिए ऐसा नहीं कि कोडान्स जो होते हैं स्पेशली केवल बैक्टीरिया या ह्यूमन के लिए अलग अलग होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं। मीन्स सभी के लिए कॉमन होते हैं, सभी के लिए समान होते हैं।
यहां आपको दिखाया गया है बैक्टीरिया से ह्यूमन तक। जैसे ट्रिपल यू कोड फॉर द फिनाइल एलेनिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रिपल यू क्या होता है, ये किसको कोड करता है, याद रखिए हमेशा फिनाइल एलेनिन कोड करता है। ये आपको बता दें फिनाइल एलेनिन है क्या, यह एक प्रकार का इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स मुख्य रूप से होते हैं, याद है जो 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल। तो फिनाइल एलेनिन याद रखिए आप क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब अगर देखा जाए इनिशिएशन कोडॉन AUG, अब देखिए व्हाट यू मीन इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन को प्रारंभन कोडॉन के नाम से जानेंगे हम। अब इसको आखिर प्रारंभन कोडॉन क्यों कहा गया, हमने आपको बताया कि mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो यहां पर जो एक सीक्वेंस चलती चली जाएगी, एक चैन जो बनता चला जाएगा, अगर वहां पर ये AUG आ रहा है, इसका मतलब क्या, वहां पर प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। यह लिखा गया है AUG इज द फर्स्ट कोडॉन ऑफ द ऑल mRNA। और ये AUG क्या होता है, ये क्या करता है कि ये फर्स्ट कोडॉन होता है किस, mRNA के लिए, राइट। अब अगर देखा जाए एंड आल्सो कोड्स फॉर द मिथ्योनिन, अभी हमने आपको जिक्र किया, ये क्या होता है मिथ्योनिन, यह मिथ्योनिन को कोड करता है, कौन, AUG। अब अगर बात किया जाए हेंस आर ड्यूअल फंक्शन, और याद रखिएगा इसका ड्यूअल फंक्शन भी है। जैसे हमने क्या कहा, यह एक इनिशिएशन कोडॉन का भी काम किया, और क्या करे, किसको कोड करता है, यह मिथ्योनिन को भी कोड कर, जस्ट लाइक फंक्शन ऑफ ड्यूअल, है कि नहीं। नेक्स्ट अगर देखा जाए नॉन ओवरलैपिंग द जेनेटिक कोड रीड लिनियरली, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि यहां पर किसी प्रकार की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। जैसे हमने आपको बताया कि AUG, GUG, UA, अब इसका क्या, इस तरह सीक्वेंस चलता चला जाएगा। ये जो सीक्वेंस चलता चला जा रहा है, ध्यान रखिएगा यहां पर कोई ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप का मतलब क्या, जैसे मार्कर्स के ऊपर क्या हो जाए, ये ओवरलैप हो जाए, है कि नहीं। तो ओवरलैप का मतलब यहां एक के सामने एक ही होगा। लिनियर का मतलब क्या, एक सीधी रेखा में ये चलती ही चली जाएगी, राइट। अब आगे देखा जाए डायरेक्शन ईच कोड ओनली रीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, ये याद रखिएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा तो हमने बताया आपको इसका डायरेक्शन क्या है, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ये ऑलवेज ये डायरेक्शन हमको याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखा जाए एंटीकोडॉन, ईच कोड हैज कंप्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स ऑफ दी RNA। अब देखिए कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि पूरक होता है। यह एंटीकोडॉन के ठीक क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री मतलब इसके क्या होंगे, पूरक वर्क करते ही है, ठीक है। अब आगे देखा जाए लिखा है नॉनसेंस कोडॉन UAA, UGA एंड UAG कोड फॉर द अमीनो एसिड्स एंड हैज नो एंटीकोडॉन टू द tRNA। अब आपको बता दिया जाए, देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे से पूछे गए बार बार, जो कई बार फिक्स किया गया, ध्यान रखिए। जैसे अगर इनिशिएशन कोडॉन की बात करिए, ठीक है, तो इनिशिएशन कोडॉन की बात करें, जैसे हमने कहा AUG, अगर ट्रिक के रूप में देखा जाए AUG मतलब आओ जी, फिर देखिए GUG जाओ जी, तो यहां पर आओ जी और जाओ जी, ये दोनों हमेशा क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है। इसको प्रारंभन कोडॉन कहते हैं, और इसका मुख्य रूप से काम भी आपको बताया हमने कि प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए, याद रखिएगा, मुख्य रूप से इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मुख्य कौन है, AUG, जो मिथ्योनिन को कोड करेगा। अब अगर बात करें नॉनसेंस कोडॉन की, बात करते हम लोग जो है, देखिए नॉनसेंस कोडॉन यहां दिखाया गया है, ये देखिए हमने क्या होता है आपको जो है UAA, तो याद रख रहे हैं UAA, ठीक, फिर क्या है UGA, सॉरी UGA, फिर इसको क्या है UGA, देख रहे 3 है ये, UAA, UGA और UAG, ये देखिए
तो आप याद रखें तीनों क्या यू कॉमन है, यहां भी यू कॉमन है, यहां भी यू कॉमन है और यहां भी यू कॉमन है। तो बचा क्या आ। क्लियर। फिर देखिए एजी से आज, फिर क्या बचा जीए से गा। आ आज गा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आ आज गा का मतलब ये होता है कि आ मतलब यू ए, आज मतलब यू ए जी, गा मतलब यू जी ए। इसका मतलब यही एक ऐसा 3 कोडान होता है, याद रखिएगा, जो क्या करेगा, यह स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेशन कोडान के नाम से यह जाना जाएगा। तो याद रखिएगा ये क्या हमने आपको बताया, यह याद रखिएगा जेनेटिक कोड। ये किसका जेनेटिक कोड की बात किया हमने, एक जेनेटिक कोडान। ये इसकी प्रॉपर्टी की बात की हमने, जो है ये क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी। और यार हमने आपको बता दिया कि ये स्पेशली क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। धन्यवाद।